मगध राज्य के एक विशाल नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, भव्य महल और अनेकों सेवक सेविकाएं थीं। लोग उसकी संपन्नता की प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। हर रात वह अपने रेशमी बिस्तर पर लेटता, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी बनी रहती। उसे समझ नहीं आता था कि सब कुछ होते हुए भी वह खुश क्यों नहीं है। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध उसके नगर में आए हैं। कहा जाता था कि वे हर प्रश्न का उत्तर जानते थे। आशा की एक किरण लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। कृपया मुझे सच्ची खुशी का रहस्य बताइए। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे आप ध्यान से सुनें और कहानी का आनंद लें। दोस्तों, संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में है। कुछ लोग इसे धन में ढूंढते हैं, कुछ प्रसिद्धि में और कुछ भौतिक सुख सुविधाओं में। लेकिन क्या सच में इनसे खुशी मिलती है? गौतम बुद्ध की यही कहानी हमें सच्ची खुशी का रहस्य सिखाती है। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। उसके पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के सिक्के, विशाल महल, सेवक सेविकाएं और व्यापार के असंख्य साधन। कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह कभी खुश नहीं रहता था। हर रात जब वह अपने महल के शाही बिस्तर पर सोने जाता तो उसकी आंखों में नींद नहीं आती। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मेरे मित्र और रिश्तेदार मेरे धन के कारण मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे यह सम्मान खोने का डर हमेशा सताता रहता है। जब भी कोई मुझसे कुछ मांगता है, मुझे लगता है कि मेरी संपत्ति घट जाएगी। इस निरंतर चिंता और असंतोष से उसका जीवन बोझिल हो गया। उसने कई विद्वानों और ज्योतिषियों से परामर्श लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। दोस्तों, कुछ दिनों के पश्चात एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर एक बगीचे में ठहरे हुए हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। सोमदत्त तुरंत उनके पास पहुंचा और श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर बोला, हे भगवान, मैं अत्यंत धनी व्यक्ति हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। मैं सच्ची खुशी पाना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने जीवन में क्या किया है? सोमदत्त बोला, मैंने व्यापार किया है, धन कमाया है और अपने परिवार की भली भांति देखभाल की है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी किसी जरूरतमंद की सहायता की है? सोमदत्त ने सोचा और उत्तर दिया, नहीं। मुझे तो हमेशा यही डर रहा कि मेरी संपत्ति कहीं कम न हो जाए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारी संपत्ति ने तुम्हें बांधा हुआ है। जब तक तुम केवल अपने लिए जीते रहोगे, तब तक तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। अगर तुम सच में सुखी होना चाहते हो तो दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करो। दोस्तों, धनी व्यक्ति को बुद्ध की बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आई। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहा। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक प्रयोग करने को कहता हूं। अगले 7 दिनों तक तुम रोज किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करो। फिर 7वें दिन मुझसे आकर मिलो और बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। सोमदत्त ने बुद्ध की बात मान ली और प्रयोग करने के लिए अपने महल लौट गया। दोस्तों, अगले दिन सुबह जब सोमदत्त अपने महल से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक भूखा भिखारी द्वार पर खड़ा है। पहले तो उसने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने अपने नौकर से कहा कि उस भिखारी को स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए। भिखारी ने तृप्त होकर भोजन किया और कृतज्ञता से कहा, भगवान, आपको सुखी रखें। सोमदत्त को उस दिन पहली बार मन में एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। दूसरे दिन वह बाजार गया,
जहां उसने एक वृद्ध महिला को ठंड से कांपते देखा। उसने तुरंत एक गर्म कंबल मंगवाया और उसे ओढ़ा दिया। वृद्धा की आंखों में आंसू थे और उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें जीवन भर खुश रखे। धीरे धीरे हर दिन वह किसी न किसी की मदद करता गया। कभी किसी भूखे को भोजन कराता, कभी किसी अनाथ को वस्त्र देता, कभी किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करवाता। प्रत्येक दिन के साथ उसके हृदय में एक नई शांति और प्रसन्नता का संचार होने लगा। 7वें दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और खुशी से भरकर बोला, भगवान, मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची खुशी केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। जब मैं अपने लिए जीता था तो मेरा मन हमेशा बेचैन रहता था, लेकिन जब मैंने दूसरों की सहायता करनी शुरू की तो मेरे हृदय में एक अनोखी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। दोस्तों, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही सच्ची खुशी का रहस्य है। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुम्हारा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, लेकिन जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारा हृदय प्रेम और आनंद से भर जाता है। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि सेवा और परोपकार में है। सोमदत्त ने उस दिन से अपने जीवन का लक्ष्य बदल लिया। उसने अपने धन का एक बड़ा भाग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में लगा दिया। अब वह पहले की तरह असंतुष्ट नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में सच्ची संतुष्टि और आनंद की चमक थी। दोस्तों, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने से मिलती है। त्याग और परोपकार का आनंद स्वार्थ से कहीं अधिक होता है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो दुखी रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारा मन सच्ची प्रसन्नता से भर जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल धन संपत्ति में नहीं है बल्कि परोपकार और सेवा में है। जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारा हृदय भी आनंद से भर जाता है। यही सच्ची खुशी का रहस्य है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।